Good evening everyone. Today I am starting a mathematics topic that is algebraic expression and it is the topic for class 7th, 8th and onward. जो हमारे पास टॉपिक है algebraic expression, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि हमारे पास algebraic expression का मीनिंग क्या होता है. An algebraic expression is the combination of constant and variable कनेक्टेड बाई 4 बेसिक ऑपरेशन. हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं? दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं, और जो हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं वो हमारे पास मैथमेटिक्स के जो बेसिक ऑपरेशन हैं. कौन से हैं बेसिक ऑपरेशन? दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. जो हमारे पास मैथमेटिक्स में बेसिक ऑपरेटर हैं उनसे वो कनेक्टेड होते हैं. तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट से हमारे पास मीनिंग क्या है, उसके बारे में हम रीड करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं, जैसे कि जो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू 3x² माइनस 2xy प्लस 7. ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट कर लिया दैट इज 3x² माइनस 2xy प्लस 7. ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि बच्चे इस एक्सप्रेशन में ये जो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखी हैं इनमें हमारे पास कांस्टेंट भी हैं, वेरिएबल भी हैं, और मैथमेटिकल जो हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, बेसिक ऑपरेटर हैं, उनका भी हमने यूज किया है. तो हमारे पास वेरिएबल कौन से होते हैं, कांस्टेंट हमारे पास कौन से होते हैं, तो इसके बारे में बच्चे हम देखेंगे. तो देखिए बच्चे, जो हमारे पास जैसे हमारे पास ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 3 हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, 2 न्यूमेरिक वैल्यू है, और एक हमारे पास 7 न्यूमेरिक वैल्यू है. इस 3 के साथ हमारे पास x है, 2 के साथ हमारे पास xy है, और 7 के साथ मेरे पास कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है जो हमारे पास इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं. तो जो हमारे पास 3 है जिसके साथ कोई ना कोई हमारे पास अल्फ़ाबेट है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं. देखिए हमारे पास ये जो x है, x, y या z, या फिर हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ABC से लेकर XYZ, इन सब को बच्चे हम क्या कहते हैं? इन सब को हम वेरिएबल कहते हैं. तो यहाँ पे x हो गया, x, ये वाला x और ये वाला y, ये हमारे पास वेरिएबल हो गए, ये हमारे पास वेरिएबल हैं. ये जो हमारे पास माइनस का साइन है ये हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये हमारे पास ऑपरेटर है. और ये जो हमारे पास 7 है, देखिए इस 7 के साथ हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट ज्वाइन नहीं किया है, इस 7 के साथ हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है. ये 7 हमारे पास एक फ़िक्स वैल्यू को बता रहा है, इसलिए ये 7 हमारे पास, इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे. देखिए आपके पास ये जो माइनस और प्लस है ये क्या कर रहे हैं? ये डिफरेंट टर्म्स को, ये डिफरेंट नंबर्स को क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं. और ये जो हमारे पास एक सिंगल हमारे पास टर्म है, इसको हम कहते हैं टर्म्स. मीन्स टर्म्स से हमारे पास मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन में ऐसे हमारे पास नंबर हों जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर उन्हें कनेक्ट कर रहे हों, उन्हें हम टर्म्स कहते हैं. जैसे 3x² हमारे पास एक टर्म है, हमारे पास 2xy भी हमारे पास क्या है? एक टर्म है, 7 भी हमारे पास क्या है? एक टर्म है. तो इन सभी टर्म्स को क्या किया है? मैथमेटिकल ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. इसीलिए बच्चे ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल का हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है. तो इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. तो हमारे पास आगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप हमारे पास कौन कौन से वे से हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो बच्चे फर्स्ट टाइप है हमारे पास मोनोनोमियल। मोनोमियल्स हमारे पास फर्स्ट टाइप है। मोनोमियल्स हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट टाइप है। मोनोमियल्स का हमारे पास मीनिंग क्या होता है, जिसमें हमारे पास ओनली वन टर्म, जिसमें हमारे पास क्या होती है, ओनली वन टर्म, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। मोनोमियल एक्सप्रेशन मीन्स जिसमें हमारे पास केवल सिंगल टर्म हो, उसे हम मोनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में मेरे पास केवल सिंगल टर्म है। टर्म्स का हमें पता कैसे लगता है कि कितनी टर्म्स हैं। तो बच्चे जो हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं वो हमें टर्म्स के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक माइनस का साइन मैथमेटिकल ऑपरेटर ये है, दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेटर ये है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं। जैसे एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई और तीसरी टर्म आपके पास ये है। लेकिन ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें आपके पास केवल सिंगल टर्म दी है। कौन सी सिंगल टर्म है आपके पास, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक सिंगल टर्म है, इसलिए ये आपके पास मोनोमियल हुआ। जैसे एक और एग्जांपल मैं लिखूं तो मेरे पास है -3xyz स्क्वायर, मेरे पास ये है। तो ये भी आपके पास क्या है, एक ही टर्म आपके पास एक्सप्रेशन में क्या दी है, आपके पास एक ही टर्म दी है। इस टर्म में आपके पास कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, कोफिशिएंट और वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें जैसे आपके पास कोफिशिएंट, अगर इसमें मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो इसमें कोफिशिएंट आपके पास -3 है। और अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, तो इसमें वेरिएबल आपके पास x है, y है और आपके पास z स्क्वायर है। ये आपके पास वेरिएबल हैं। जो आपके पास अल्फ़ाबेट होते हैं, ABC हो गया या आपके पास XYZ हो गया, जितने भी आपके पास अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उन सभी को हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल है और -3 हमारे पास एक कोफिशिएंट है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मोनोमियल का आपके पास एक एग्जांपल हुआ कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास केवल सिंगल टर्म हो, वन टर्म हो, उसे हम मोनोमियल कहते हैं। सेकंड टाइप है बच्चे आपके पास इसमें, दैट इज बाइनोमियल। सेकंड टाइप होता है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल का हमारे पास मीनिंग होता है जिसमें आपके पास 2 टर्म्स हो, जिसमें हमारे पास क्या हो, 2 टर्म बाइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है क्वेश्चन x+2, तो x+2 में देखिए 2 टर्म्स हैं। कैसे मुझे पता लगा कि जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये दोनों टर्म्स को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, या आप बोल सकते हो ये दोनों टर्म्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास एक टर्म है x और दूसरी टर्म आपके पास 2 है, इसलिए ये आपके पास किसका एग्जाम्पल हुआ, बाइनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। जैसे मैं लिख लूँ, हमारे पास है क्वेश्चन x² - xyz, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें भी मेरे पास क्या हुआ, x²। देखिए आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। किससे वे से हमें पता लगा कि जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आप बोल सकते हो कि डिवाइड कर रहे हो। जैसे आपके पास हो गया x², ये आपके पास फर्स्ट टर्म हो गई और सेकेंड टर्म क्या हो गई आपके पास, xyz आपके पास सेकेंड टर्म है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लिख लूँ कि आपके पास है √5x + 3xy। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है बच्चे, 2 टर्म्स हैं। कौन कौन सी है, एक टर्म तो आपके पास √5x है और दूसरी टर्म आपके पास 3xy है। तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल हुआ बाइनोमियल का। बाइनोमियल मीन्स ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास 2 टर्म्स होती हैं, उन्हें हम बाइनोमियल कहते हैं। थर्ड टाइप है आपके पास इसमें, दैट इज इक्वल टू ट्राइनोमियल। थर्ड पार्ट्स होता है आपके पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें आपके पास 3 टर्म्स होती हैं, जिनमें आपके पास क्या होती है, 3 टर्म्स होती हैं।
ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे मेरे पास है क्वेश्चन x² प्लस एक्स प्लस अंडर 3y है। जैसे मैंने ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लिया दैट इज x² प्लस एक्स प्लस अंडर 3y। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं 3 टर्म्स? दैट इज इक्वल टू x², सेकेंड टर्म है हमारे पास x और थर्ड टर्म है हमारे पास अंडर 3y। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हुआ दैट इज ट्राइनोमियल का हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे मैंने लिखा x³ माइनस x² प्लस 2xy। ये मेरे पास क्या है? एक एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल का, मेरे पास एक एग्जाम्पल है। इस ट्राइनोमियल में देखिए आपके पास कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इसलिए ये हमारे पास एक ट्राइनोमियल का हमारे पास एक एग्जाम्पल हुआ। तो ये बच्चे हमारे पास एक ट्राइनोमियल टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे, जिनमें फर्स्ट था हमारे पास मोनोमियल, जिसमें हमारे पास क्या था? ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास केवल सिंगल टर्म होती है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। सेकंड टाइप्स हमारे पास बाइनोमियल, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं। वो टर्म्स के बारे में हमें कैसे पता लगता है? उन्हें बच्चे मैथमेटिकल जो ऑपरेटर होते हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास बाइनोमियल हुआ जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होती है। थर्ड टाइप से हमारे पास बच्चे ट्राइनोमियल जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम देखेंगे कि हमारे पास फोर्थ टाइप का होता है पोलिनोमियल, और टाइप्स की हम एडिशन कैसे करते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनको एडिशन हम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या उनको डिवाइड हम कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके देन, बाय, हैव ए नाइस डे।